न्यूरोलॉजी की दुनिया में एक मकाम पर पहुंचने के बाद भी प्रोफेसर एंड डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम जमीन से जुड़कर और आम लोगों को सुनकर बेहतर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त डॉक्टर फिरोज आलम के वेल विशर्स और उनके चाहने वालों के लिए बेहद खुशी का मौका है कि लगातार 30 सालों से मेडिकल फील्ड में काम करते हुए सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। बता दें कि यह अवार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर की जानिब से दिया गया है। साथ ही साथ सैल्यूट अचीवर्स ऑनरेबल फाउंडेशन की जानिब से 10 मई को दिल्ली में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। बता दें कि इसके साथ ही डॉक्टर फिरोज आलम के सन इन लॉ डॉक्टर जुनैद आलम को भी मेडिकल फील्ड में यूथ अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी सीनियर्स का शुक्रिया अदा किया और जूनियर्स को नसीहतें करते हुए कहा कि पेशेंट जब आपके चैम्बर में आते हैं तो आप उनकी बातों को सुनें और उनकी बीमारी को समझकर उन्हें मुतमईन करें। बताते चलें कि डॉक्टर फिरोज आलम को कई ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अवार्ड मिल चुके हैं और कोलकाता शहर समेत रूरल एरिया में भी जाकर डॉक्टर साहब लोगों की खिदमत करते हैं। इस दौरान एसोसिएट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शीरीन फिरोज और डी ऑर्थो डॉक्टर जुनैद आलम ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता है और इस अवार्ड के बाद और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि बेहतर तरीके से पेशेंट को ट्रीट करें। आइए सुनते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मेरे लिए बहुत खुशी और खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस पेशे के लिए चुना और आज पूरे 30 साल हो गए मुझे मेडिकल प्रैक्टिस में और 30 सालों से मुसलसल मैं कोलकाता सिटी में और वेस्ट बंगाल के तमाम जितने भी रूरल एरिया हैं, गांव ग्राम के इलाके हैं, सब में अपना खिदमत देता आया हूं। लोगों से भी बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली और अब जो है डिफरेंट फाउंडेशन मेरे काम को सराहना कर रही हैं, रिकॉग्नाइज कर रही हैं और आज ही मुझे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की तरफ से 30 साल मेरे प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और सैल्यूट अचीवर्स फाउंडेशन न्यू दिल्ली की तरफ से 10 मई मुझे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहाँ से भी इनविटेशन आया है। इंशाल्लाह मैं और मेरे सन इन लॉ डॉक्टर जुनैद आलम, उनको भी यूथ अवार्ड इन हेल्थ केयर सर्विसेज मिला है, तो फेलिसिटेशन वहाँ प्रोग्राम 10 मई को इंशाल्लाह होगा। दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक प्रोग्राम है, फॉलोड बाय डिनर। एक चीज़ पैगाम मैं ये देना चाहूँगा लोगों को कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत ही दौलत है, तो अपने सेहत का सब ध्यान रखें। सेहत रहेगी तो दौलत बहुत कमाएंगे और जो सही मानों में हक परस्ती के साथ और अपने पेशे के साथ वफादारी करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनसे रेगुलर राब्ता कायम रखें, रेगुलर कंसल्ट करें ताकि वो आपको गाइड कर सके अपने तजुर्बे से, अपनी पढ़ाई से, अपनी तालीम से, अपने एक्सपीरियंस से कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बेहतरी खाने में कौन सा खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और ख़ास चूँकि अभी बहुत गर्मी का मौसम है, अल्लाह पाक सब पर करम फरमाए, तो हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। कम से कम नॉर्मल जो लोग हैं, इनको शुगर की कोई बीमारी नहीं है, प्रेशर की कोई बीमारी नहीं है, किडनी की कोई बीमारी नहीं है, 5 लीटर पानी कम से कम पिए। ये मेरी दरख्वास्त है, एडवाइस है। और इसको नोट करें कि यूरिन आउटपुट उसका आधा कम से कम हो, क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स का निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप
रोग मुक्त रह सकेंगे, बीमारी से निजात आपको मिलेगा। तो लिक्विड इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसका खासो खास ध्यान रखें, गर्मी के दिनों में अपने बॉडी को डिहाइड्रेट होने ना दें, एक्सेस पसीना निकले तो पानी पीते रहें, और कम से कम हफ्ते में 2 रोज डाब का पानी, जो लोग डायबिटिक नहीं है, गन्ने का रस, मौसम्बी और जितना भी साइट्रस फ्रूट्स है इसको लें। और लास्टली मैं कहूँगा कि आप सबका बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली, पता नहीं इसके लायक मैं था भी या नहीं। इसको इस पेशे में मैंने कितना वफा किया ये तो जस्टिफाई जो है लोग करेंगे, या डिफरेंट फाउंडेशंस जब मेरी रिकग्निशन दे रही है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने पेशे के साथ पूरा वफादारी किया है और अपना जो एबिलिटी था वो अपने पेशेंट को दिया है। गाइडेंस, कंसल्टेशन, शिफा देने वाले ज़ात जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बस आप सब मेरे हक में दुआ करें कि मैं भी ठीक रहूं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उम्र हो गया है। अब तो मेरे बच्चे डॉक्टर शिरीन फिरोज़ हैं और डॉक्टर जुनैद आलम है, वो लोग ही मेरे साथ जाते हैं तो मैं प्रैक्टिस कर पाता हूँ, वरना अकेले अब मुमकिन नहीं होता है। तो इन लोगों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह मुझे कामयाब आप सब ने बनाया है, इन लोगों को भी कामयाब करें। देखिए, जिनसे मैंने जो सीखा है वो अपने पेशेंट को इस तरह से कंसल्टेशन देते थे कि पेशेंट इस बात से मुतमईन हो के क्लिनिक या चेंबर से निकलता था कि डॉक्टर साहब ने मेरी तकलीफ को समझा, मेरी बीमारी को समझा और मुझे समझाया कि मुझे क्या है और कितने दिन में अल्लाह पाक मुझे शिफायाब करेंगे। तो ये जो हमारे सीनियर रह चुके हैं, बहुत से गुजर गए, जैसे न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर जिनसे मैंने तालीम हासिल की, डॉक्टर श्यामल सेन, उन्हें गॉड ऑफ न्यूरोलॉजी कहा जाता था। तो आज जो वे ऑफ हमारा प्रैक्टिस है तो मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। आज के जनरेशन के डॉक्टर्स को जो हमसे जूनियर हैं, सभी अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने पेशे से पूरा ऑनेस्टी कर रहे हैं। लेकिन एक सलाह मैं दूंगा कि आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो तकलीफ लेकर आते हैं, उनके तकलीफ को सुनिए, समझिए, उनको समझाइए कि क्या तकलीफ है और उनके अच्छे होने के चांसेस कितने हैं। थोड़ा वक्त अगर आप उनसे बातचीत कर लेंगे ना, तो पेशेंट ये समझेगा कि डॉक्टर साहब ने मेरी बात तो सुनी। तो मेरी यही गुजारिश है कि थोड़ा जो वक्त आजकल सब दे रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा दें, थोड़ा पेशेंट से बातचीत करें, थोड़ा उनके बीमारी के बारे में सुने, केस हिस्ट्री सुने कि अगर कोई डायबिटिक है तो उनसे पूछे कि क्या आपकी वालदा या वालिद भी डायबिटिक थे। तो कुछ बातें करने से क्या होता है, पेशेंट का मन भी हल्का होता है और जहन में ये बात बैठ जाती है कि डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया, मेरे बात को समझा, मेरी बीमारी को समझा, मुझे समझाया। और वो जो मुतमईन होकर चेंबर से निकलता है तो आप कोई भी दवा दे दें, वो दवा उस पेशेंट को काम करेगा ही करेगा। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे फादर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एंड हमेशा से ही मेरे फादर हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। तो हम लोग ये होप करते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और भी सीख पाएँ और उनके जैसे बेटर ट्रीटमेंट दे पाएँ पेशेंट्स को फ्यूचर में। थैंक यू। जैसा इन्होंने पहले ही कहा है कि टाइम देना चाहिए पेशेंट्स को, उनका प्रॉब्लम समझना चाहिए। तो हम लोग कि ह्यूमन नेचर में क्या होता है कि जो हमें टाइम देते हैं, जो हमें अंडरस्टैंड करते हैं, उनके साथ हम लोग बेटर रिलेशन बना पाते हैं। एंड ये रिलेशन नो मैटर पर्सनल प्रोफेशनल जो भी है, बट एक टाइप ऑफ लगाव हो जाता है इंसान से। तो यही एक रीजन है कि इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इस पे मैं कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा जो है डॉक्टर रहा करके सरपरस्ती में जो है मुझे बहुत गाइडेंस मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं जो है सल्यूट अचीवमेंट ऑनरेबल फाउंडेशन का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे अवार्ड दिया है, यूथ हेल्थ अवार्ड। और इस अवार्ड के मिलने के बाद जो है मुझे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है यूथ के लिए कि और भी उनका जो मैं कैसे देखूँ पेशेंट लोगों को।
तो यही मेरे सम्मान की बात है बहुत मेरे लिए कि अवार्ड मिल रहा है, और मैं इनके संग रह के और भी सीखने की कोशिश करूँगा, और इन फ्यूचर में जो है मैं ऐसे ही जो है काम करता रहूँगा कि मुझे और भी अवार्ड मिले। जी, जी, उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको भी, और भी जो नए हमारे जनरेशन के डॉक्टर जिनके संग आते हैं हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन लेने के लिए, सीखने के लिए, जो भी एमबीबीएस के स्टूडेंट है, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारी बहुत खुशनसीबी की बात है जो हम इनके संग जुड़े हुए हैं, और जितना हम लोग हो सके सीखने की कोशिश करते हैं, आज भी सीखते हैं, और बहुत हम लोग खुशनसीबी की बात है इनके लिए।